नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम इफ़ेक्ट, आय प्रभाव। आय प्रभाव के साधारण रूप में पीछे हमने चर्चा की थी। अब विशेष रूप से यहाँ पर ये समझना है कि आय प्रभाव क्या होता है। जब किसी उपभोक्ता की रुचियाँ, अधिमान तथा दो वस्तुओं की कीमत दी होने पर, कोई उपभोक्ता है, उसकी रुचि दी हुई है, उसका अधिमान दिया हुआ है और जो दो वस्तुओं को खरीदना चाह रहा है उन वस्तुओं की कीमत दी हुई है। ऐसी स्थिति पर यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, उसकी आय बढ़ जाए या घट जाए, तो उस परिवर्तन का उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु पर जो प्रभाव पड़ता है, आय बढ़ने से या घटने से जो उस वस्तु का उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आय प्रभाव कहते हैं। अगर कोई उपभोक्ता है और उसकी आय बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है कि वह वस्तु X की और वस्तु Y की अधिक मात्रा खरीदेगा। तो जो मूल बजट रेखा होगी, वो मूल बजट रेखा के समांतर दाएं ऊपर की ओर सरक जाएगी। कोई भी उपभोक्ता है, अगर उसकी आय बढ़ती है तो आय बढ़ने पर जो बजट रेखा है वो दाहिने ओर सरक जाएगी, और अगर यदि उसकी आय घट जाती है तो अंदर की ओर सरक जाएगी। इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से देखें। ये चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में ये ओरिजिन है, ये समांतर अक्ष है आपका, ये अनुलंब अक्ष है। अब क्या है कि किसी व्यक्ति की यहाँ पर जब इनकम है, मान लीजिए कोई इनकम है, इस जगह पर वस्तु X की यह मात्रा खरीद रहा है और वस्तु Y की यह मात्रा खरीद रहा है, वस्तु X की अधिकतम यहाँ तक जा रहा है, तब उसकी बजट रेखा ये है। अगर उसकी आय बढ़ती है तो बजट रेखा P1 QN बन गई, Q1 पहले कितनी थी, PQ। अब अगर उसकी आय बढ़ रही है तो P1 Q1 हो जाएगी, और आय बढ़ रही तो P2 Q2 होगी। अब जो उदासीनता वक्र है, बजट रेखा को जहाँ पर उदासीनता वक्र टच कर रहा है, R पर, S पर, T पर, ये पहली बजट रेखा है। उदासीनता वक्र ये प्रथम है। ये दूसरी बजट रेखा है, इस पर उदासीनता वक्र ये दूसरा है। ये तीसरी बजट रेखा है, इस पर उदासीनता वक्र ये तीसरा है। तो इसको हमने यहाँ नाम नहीं दिया है, नाम दे देते हैं I1, I2, I3। अब जहाँ पर ये टच कर रहा है, इस टच वाले बिंदुओं को मिलाते हुए जो हम रेखा खींचेंगे, उस रेखा का नाम होगा आय उपभोग कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग कर्व। बजट रेखा पर उदासीनता वक्र जहाँ टच कर रहा है, उनसे मिलाती हुई जो रेखा खींचेंगे, उस रेखा का नाम होगा, वक्र का नाम होगा आय उपभोग वक्र। अब आय जो उपभोग वक्र है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये 45 डिग्री से ऐसे जा रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे ये आपकी 180 है, ये तो 90 अंश का कोण बन रहा है, 20 से इधर से जा रहा है तो 45 का है। अब इसमें आय उपभोग जो वक्र है, ऐसा भी हो सकता है, समांतर भी हो सकता है, इधर को हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। अब दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं कर्व, ये
इनकम कंजम्पशन कर्व है, और आप देख रहे हैं कि इस जगह तक ये धनात्मक है और यहाँ से अब स्थिर हो गया है। स्थिर का मतलब है कि वस्तु y के सापेक्ष स्थिर हो गया है। मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की जब इनकम थी, कुछ भी इनकम थी, उस इनकम पर पी क्यू बजट रेखा I1 उदासीनता वक्र पर V बिंदु पर संतुलन में था। आय बढ़ी, P1 Q1 इस बजट रेखा पर I2 उदासीनता वक्र पर R बिंदु पर संतुलन में है। तो इस जगह तक ये धनात्मक है, मतलब आय बढ़ी, वस्तु यक्स जो ओ यक्स खरीद रहा था, ओ यक्स खरीद रहा था, इनकम बढ़ी तो ओ Q1 हो गई। माफ़ कीजिएगा, जब उसकी जो आय थी, पहले जो आय थी पी क्यू बजट रेखा पर, यहाँ पर जब खरीद रहा था तो ओ क्यू खरीद रहा था, इतनी हो रही थी। अब जैसे ही इनकम बढ़ी, आय बढ़ी, तो आय बढ़ने से ओ Q1 हो गई, यहाँ पर पहुँच गई, इस बजट रेखा पर पहुँच गया। अधिकतम यहाँ पर खरीद सकता है वस्तु X को, या वस्तु Y को अधिकतम यहाँ खरीद सकता है। तो इस जगह तक देखिए धनात्मक जा रही। अब इसके आगे जैसे ही आय बढ़ने पर यह बजट रेखा बनी, तो अब इधर ऊपर को नहीं जा रहा है, इधर धनात्मक नहीं जा रहा, वस्तु Y की मात्रा को नहीं बढ़ा रहा है, वस्तु X की मात्रा को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है जो वस्तु Y है ये एक आवश्यक वस्तु है। जो आवश्यक वस्तु होती है उसकी एक लिमिट के बाद, उसकी मतलब तृप्त हो जाने के बाद में उपभोक्ता अधिक नहीं खरीदता। तो इस जगह तक बढ़ाया है उपभोग, V से R, X भी बढ़ी, Y भी बढ़ी, लेकिन R के आगे RST इधर आप देख रहे हैं समांतर हो गई। इसका मतलब कुछ भी इनकम हो रही, लेकिन वस्तु Y वो इसी के बराबर खरीद रहा है। अगर इसके सामने हम एक सीधे इसको मिला दें यहाँ पर, तो इतनी ही खरीद रही। मान लो 5 इस जगह पर हमने गिनती दे दी, तो 5 इकाइयाँ ही वस्तु Y की खरीद रहा है, और इधर X की बढ़ती जाएंगी, बढ़ता चला जा रहा है। तो जब वस्तु Y एक आवश्यक वस्तु है, वस्तु Y एक आवश्यक वस्तु है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ICC है, आय उपभोग वक्र है, ये R बिंदु से आगे समांतर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग और इसी के पर यह भी समझ लेते हैं, अगर वस्तु X आवश्यक वस्तु है, वस्तु X आवश्यक वस्तु है, तो इस जगह से फिर क्या होगा, ये ऊपर की ओर हो जाएगा सीधे। R से RST इधर से होती हुई जो आय उपभोग वक्र X अक्ष के समांतर है, यह वस्तु X के आवश्यक होने पर इधर समांतर हो जाएगा, Y अक्ष के समांतर हो जाएगा। इधर को देखते हैं आगे, अगर कहीं चित्र बना हुआ है तो हम आपको दिखाते हैं। बाकी वैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। हम सीधे सीधे यही समझाना चाह रहे हैं कि जब Y वस्तु आवश्यक वस्तु है, तो इस बिंदु से RST इधर से ये X अक्ष के समांतर हो रही है। अगर वस्तु X आवश्यक वस्तु होती तो R से यही ICC जो कर्व है ये सीधे ऊपर को होता, इस लाइन के ये बिल्कुल समानांतर हो जाती। चलिए अब घटिया वस्तु के संबंध में देखते हैं। अब दोस्तों आप ये चित्र देख रहे हैं, ए खंड में, बी खंड में। इस खंड में आप देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता की ये बजट रेखा है PQ, V बिंदु पर संतुलन में है, P1 Q1 बजट रेखा होने पर R बिंदु पर संतुलन में है, P2 Q2 S बिंदु पर है, आगे फिर T बिंदु पर है बजट रेखा बढ़ने पर। तो आप देख रहे हैं कि
ओ से आर तक, यहाँ से तो ये बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। वस्तु यक्स की भी मात्रा बढ़ रही, वस्तु वाई की भी बढ़ रही, लेकिन आर बिंदु से, अभी हमने पीछे जो चित्र देखा था उसमें बिल्कुल समांतर थी, सीधे। तब क्या था, तब वस्तु वाई आवश्यक थी। अब क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है, तब क्या हो रहा है कि वो वाई की मात्रा को कम करता जा रहा है। वाई यहाँ पर अगर हम इसको 5 मान लेते हैं तो इस बिंदु पर ये 4 ही रह जाएगी, और टी बिंदु पर 3 भी हो सकती है, 3 ही रह जाएगी। तो कहने का मतलब है आय बढ़ रही है और उसकी जो वस्तु वाई है उसकी मात्रा को वो कम कर रहा है। तो इसका मतलब है वस्तु वाई एक घटिया वस्तु है। क्यों घटिया है, कि घटिया वस्तु पर व्यक्ति इनकम बढ़ने से उस पर जो खर्च है वो कम करते जाते हैं। अब ये जो दूसरा चित्र है, इस चित्र में इसका अपोजिट हो गया, इसमें वस्तु वाई घटिया वस्तु है, इसमें वस्तु यक्स घटिया वस्तु हो जाएगी। कि यहाँ तक तो सामान्य खरीदारी, इसके बाद में अगर इसको हम 5 मान लें, इसके सामने 5, तो जब अगली जो बजट रेखा है, इसको नाम दे देते हैं, नाम हमने नहीं दिया है यहाँ पर, पी क्यू उसको दे दीजिए, P1 Q1, समझ में आ रहा होगा। तो इस बजट रेखा के आगे जब माने इनकम बढ़ने पर यह बजट रेखा बन रही है, तो व्यक्ति वस्तु यक्स की पहले खरीद रहा था आर से कम कर दिया, एस इधर बढ़ा रहा है, वस्तु वाई बढ़ती जा रही है, लेकिन वस्तु यक्स घटती जा रही है। कैसे घट रही है, कि आर के सामने अगर इधर हम डालें, इधर लाइन खींचें, तो लगभग मान लेते हैं 5, तो 4 के सामने आने पर यस के सामने ये 4 ही रह जाएगी, और टी के सामने ये 3 ही रह जाएगी। माने इनकम बढ़ने पर वस्तु की मात्रा घट रही, एक वस्तु की मात्रा घट रही। तो यहाँ पर वस्तु यक्स, ये वस्तु यक्स लिखा, दोनों इस पर वस्तु यक्स ही मान लीजिए आप, यहाँ भी यहाँ भी। तो वस्तु यक्स इस जगह पर घटिया वस्तु है, इस चित्र में वस्तु वाई घटिया वस्तु है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।